नमस्कार साथियों, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। साथ ही भाई जितेंद्र कुमार जी को मैं बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने ऑल इंडिया एनजीओ ट्रस्ट वेलफेयर समूह का गठन किया और भारतवर्ष के तमाम राज्यों से समाज सेवी संगठन के पदाधिकारियों और संगठनों को डिजिटली एक प्लेटफॉर्म में लाने का काम किया। बड़े भाई ने ग्रुप में यह भी निवेदन किया था कि सभी लोग अपना अपना परिचय दें ताकि हम सभी एक दूसरे से परिचित हो सकें। उसके बावजूद भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। सबसे पहले मैं अपना परिचय आप सभी को देते हुए बताता हूँ। मैं धर्मेंद्र शुक्ला, फाउंडर ग्लोबल इंडियन फाउंडेशन, मास्टर इन जर्नलिज्म एंड फॉर्मर मास्टर कोच जवाहरलाल नेहरू लीडरशिप इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। साथियों, पिछले 7 साल से समाज सेवा और एनजीओ के क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ। कई समाज सेवी संगठनों के साथ मैंने काम किया है और मेरा एक ही उद्देश्य रहता है। भले ही हम अपना अलग संगठन चला रहे हों, अलग अलग संगठनों में हम काम कर रहे हों, लेकिन समाज की सफलता और संगठन का उद्देश्य तभी पूर्ण होगा जब तमाम विचारधाराओं के लोग एक साथ मिलकर के काम करेंगे। कई बार देखा गया है कि हम सभी समाज सेवी संगठनकर्ता एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हम सभी फील्ड पे काम करने की कोशिश करते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हम पर्यावरण पर भी काम कर लें, हम दिव्यांगों के लिए भी काम कर लें, हम अनाथ बच्चों के लिए भी काम कर लें, हम शिक्षा के लिए भी काम कर लें। बहुत सारे जितने भी काम हैं, हम सारे काम सोचते हैं कि सारे काम हम अकेले कर लें। लेकिन जो सोसाइटी ट्रस्ट एनजीओ बनाए जाते हैं उसमें सदस्य 7, 8, 11, 21 जो सदस्य रखे जाते हैं, उसका मेन उद्देश्य ये होता है कि कम से कम आप कोई एक क्षेत्र या 2-3 क्षेत्रों में काम करें और पूरी टीम आपकी अगर उन्हीं क्षेत्रों में काम करती है तो बेहतर तरीके से आप काम कर सकते हैं। जब हम चारों तरफ कई क्षेत्रों में काम करने का प्रयास करते हैं, हम ये भी कर लें, हम वो भी कर लें, हम ऐसा भी कर लें, हम वैसा भी कर लें, जो भी काम समझ में आया हम वो काम कर लें, तो ना तो हम किसी काम के एक्सपर्ट रह जाते हैं और ना ही हमें किसी काम पे पारंगता मिलती है, पारंगत हो पाते हैं। कई बार ऐसा होता है जब हम कभी भी सरकार से किसी प्रोजेक्ट के लिए मांग करते हैं तो सरकार के द्वारा भी ये पूछा जाता है कि आप जिस काम के लिए आवेदन कर रहे हैं या आप प्रोजेक्ट मांग रहे हैं, आप अनुदान मांग रहे हैं, इसमें आपको पिछले कितने वर्षों का अनुभव, आपने कितने वर्ष इसमें काम किया है। उस स्थिति में ना तो हम अपनी एनुअल रिपोर्ट में इस चीज़ को बता पाते हैं और ना ही अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दिखा पाते हैं। साथियों, यहाँ पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट और एनुअल रिपोर्ट दोनों रिपोर्टें अलग अलग हैं। कई बार हमारे साथी ये समझने का भ्रम में हो जाते हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट और एनुअल रिपोर्ट एक ही है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट वो होती है जिसमें हम किसी भी काम को किस तरीके से करेंगे, उसके लिए हमें क्या क्या संसाधन चाहिए, हमारे कौन कौन से साथी होंगे और हम उसकी किस तरीके से कर सकते हैं और सरकार से हम क्या चाहते हैं, ये बताया जाता है। जबकि एनुअल रिपोर्ट ये होती है कि हमने किसी काम को पिछले वर्षों, बीते दिनों में किस तरीके से किया है, कितना किया है और उससे कितने लोगों को हमने लाभ पहुंचाया है, ये बताया जाता है। और कई बयानों में जब ये बात रखी जाती है कि कोई भी एनजीओ कम से कम 3 वर्ष पुराना होना चाहिए, तो सरकार की ये मंशा होती है कि किसी एक फील्ड पे आपने कम से कम 3 वर्ष काम किया हो। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी अपने पर्टिकुलर एक एनजीओ से ही आपने किसी फील्ड पे 3 वर्ष काम किया हो। आप दूसरे एनजीओ के साथ में भी अगर आपने किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में 3 वर्ष से अधिक काम किया है और उसके बाद उन्हीं उद्देश्यों को लेकर के आपने अपना एनजीओ बनाया है, तब भी आप सरकार से अनुदान मांग सकते हैं, सहायता मांग सकते हैं और आप ये दिखा सकते हैं कि पिछले वर्षों मैंने फला फला एनजीओ के साथ या समाज सेवी संगठनों के साथ मैंने इस फील्ड पे काम किया और मुझे इतने अधिक वर्षों का अनुभव है। साथियों, जो ऑल इंडिया ट्रस्ट बनाया है जितेंद्र भाई ने, डिजिटल फोरम, उसमें मैंने देखा करीब 70 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं और वो सभी आपस में चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे ये देख करके कि सभी जागरूक लोग हैं और वो एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहते हैं। तो मेरा आप सभी के लिए एक सुझाव है कि सबसे पहले तो हमें ये करना चाहिए, हम सभी लोग मिलकर के एक जूम मीटिंग कंडक्ट करें। उस जूम मीटिंग के माध्यम से हम सभी लोग एनजीओ को कैसे बेहतर बना सकते हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में कैसे काम कर सकते हैं, दूसरे एनजीओ को क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं काम करने में, आपस में एक दूसरे से बात करें,
एक दूसरे की बात को समझें और उस पर राय दें। इस तरीके से काम करते हुए हम इस ऑल इंडिया एनजीओ ट्रस्ट फोरम को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। जैसा कि हमारा एनजीओ है ग्लोबल इंडियन फाउंडेशन, मैंने बताया, तो हम इसको एक ग्लोबल इंडियन फोरम बना सकते हैं जिसमें सभी पूरे भारतवर्ष के जितने भी एनजीओ हैं, वैश्विक भारतीय जितने भी एनजीओ, इस फोरम के माध्यम से हम सभी एनजीओ के संस्थापकों को एक साथ ला करके उनके साथ चर्चा पर चर्चा करके इस फील्ड को और भी बेहतर बना सकते हैं और अपनी बातों से सरकार को भी अवगत करा सकते हैं। जब हमारे विचार और भाव अच्छे होंगे तो सरकार भी हमारी मदद करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और मेरा फेसबुक पेज है ग्लोबल इंडियन फाउंडेशन, ग्लोबल इंडियन ट्रस्ट के नाम से मेरा फेसबुक पेज है, आईडी है। आप सभी यदि चाहें तो उससे मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं आपको फेसबुक का और फेसबुक पेज का दोनों ही लिंक दे दूंगा। हमारा मोबाइल नंबर है 8960839935। यदि किसी साथी को मुझसे डायरेक्ट बात करनी है तो मुझे वो कांटेक्ट कर सकता है। हम आपस में एक स्वस्थ चर्चा करते हुए स्वस्थ समाज का निर्माण करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।